हाँ, सदगुरु 18वें प्रकरण में 43वां सूत्र है। बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं। बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। इसमें बता रहे हैं सुख तो ज्ञान का ही फल है। अज्ञानी को सुख कहाँ। अज्ञानी चाहे कितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव जगत व ब्रह्म एक ही है आदि, तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। 1 मिनट। हाँ, पढ़ती हूँ। सुख तो वापस पढ़ देती हूँ। सुख तो ज्ञान का फल है। अज्ञानी को सुख कहाँ। अज्ञानी चाहे कितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ, जीव जगत व ब्रह्म एक ही है आदि, तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भावना मात्र करने से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है जानने से। किंतु कुबुद्धि पुरुष में संसार के प्रति मोह तो बना रहता है, जिससे वह कभी जान नहीं सकता, एवं पाखंडवश शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो चोर, बेईमान, झूठे, कामी, क्रोधी, लोभी, अज्ञानी, हठी, दुराग्रही, किंतु वे व्रत लेते हैं कि चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वे ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, लाखों की चोरी करके, 1000 का मंदिर में दान करके दानवीर बनते हैं, भगवान की पूजा भी किराए से करवाते हैं, है पूरे चारवाक और अद्वैत की बात करते हैं। व्रत ले लेकर अपनी चोरी बेईमानी को छिपाने का मार्ग ढूंढते हैं, ताकि इनकी आड़ में वह बेईमानी छिप जाए, किंतु स्वयं का रूपांतरण ही धर्म है। इसी से होगा ज्ञान तथा इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। भावना करने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा। इतना ही है लेसन, जिसमें हमें बताया है कि बुद्धि पुरुष जो है शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन उसे मोहवश उसे नहीं जानते, यानी अद्वैत आत्मा का बोध नहीं हुआ, उन्हें अनुभव नहीं है, केवल भावना करते हैं, इसलिए वो जीवन भर सुख से रहित रहते हैं। हमें यही कहा है कि सुख तो ज्ञान का फल है, और अज्ञानी को सुख कहाँ। वो चाहे कितनी भी भावना कर ले आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन केवल भावना करने से सुख नहीं मिलता, सुख जानने से मिलता है। तो इस तरह से हमें बताया है कि ये सब कितना ही लोग चोरी बेईमानी करते हैं, ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, मतलब व्रत ले लेते हैं, हम चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी व्रत लेते हैं, लेकिन वही सब काम करते हैं।
अद्वैत की बातें करते हैं, अपनी चोरी बेईमानी छिपाते हैं। तो इन सब से कुछ नहीं होगा जब तक स्वयं का रूपांतरण मनुष्य नहीं करेगा। स्वयं का रूपांतरण ही कहा धर्म है, और इसी से ही ज्ञान होगा, इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। केवल भावना करने से कुछ नहीं होगा। हरिओम। नविता बताएंगी। हरिओम। हाँ, हरिओम। हाँ, आज के सूत्र में बताया कि जैसे शाहरुख ने बताया कि केवल भावना करने से हमको न ज्ञान हो सकता है और न सुख मिल सकता है। तो यहाँ पे यही कहा कि जो अज्ञानी होता है या कुबुद्धि पुरुष, तो वो चाहते हैं या कहते हैं कि भावना तो होती है उनकी कि मुझे भी उनको भी शुद्ध अद्वैत आत्मा की जैसे कि वो जानते सब कुछ है, उनकी भावना में भी रहता है या चाह भी रहती है कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, या इवन यहाँ तक कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये सब। लेकिन कहा कि इस केवल भावना करने मात्र से सुख नहीं मिलता है, सुख मिलता है जानने से। तो अज्ञानी पुरुष का संसार के प्रति मोह बना रहता है, इसलिए वो जान नहीं पाता है कि शुद्ध अद्वैत आत्मा क्या होती है, मतलब वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसमें बताया स्पष्ट करके कि मतलब दुनिया में जो ऐसे लोग हैं वो मतलब इस तरह से होते हैं ज्ञानी लोग कि उनके अंदर वो चोरी भी बनी हुई है, बेईमान भी है, झूठे भी है, क्रोधी, कामी, सब तरह के हैं विकारों से ग्रसित। लेकिन मतलब इसके साथ ही वो उनको पता है कि मैं चोरी करता हूँ, तो साथ में ये भी कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करूंगा या झूठ नहीं बोलूंगा, यानी जो है उसके विपरीत भी बातें करते हैं और विपरीत काम भी करते हैं, यानी कि चोरी भी करते हैं एक साइड और एक साइड दान भी देते हैं। लेकिन कहा कि इन सब से कुछ नहीं होना है। सबसे बड़ा धर्म या कहें धर्म तो खुद का ही रूपांतरण है, और खुद का रूपांतरण जब होता है उसी से हमें ज्ञान होता है और उसी से ही अद्वैत की अनुभूति होती है। तो स्पष्ट रूप से बताया कि जानने से ही हमें सुख मिल सकता है, और वो जानना कि ज्ञान जानने से ही हमें सुख मिलेगा, केवल भावना करने से नहीं मिलेगा। हरि। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। किरण आंटी, आप बताएंगी। जय गुरुदेव दीदी। जय आज गुरुदेव। आज गुरुदेव ने हमको अद्वैत के बारे में बताया कि अद्वैत की बात करना और एक्चुअल अद्वैत में रमण करना, समझना, उसको जानना, ये दोनों अलग अलग चीज है। अब कहा ना कि जो अज्ञानी भी है और शुद्र प्रवृत्ति का भी है, तो भावना में तो बोलेगा, जैसे सत्संग में सुनते हैं और हर प्राणी बोल देता है कि मैं तो भगवान का ही रूप हूँ, मैं ही भगवान हूँ। तो जैसे कहते हैं ना, ओशो ने सब अच्छा अच्छा किया, परंतु मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही है, तो इस बात को लेके वहां एक भ्रम खड़ा कर दिया कि तुम कुछ भी करो। तो विलासिता की तरफ भी इंसान चला गया। तो यही ना समझी है, भगवान को जाना नहीं। तो जैसे दर्पण है, उसके ऊपर धूल है, तो हम उसमें अपना अक्स दिखाई हमको नहीं देगा, देखा तो भी धुंधला दिखाई देगा। इसी तरह से बोले संसार के जो प्राणी हैं, इनके अंदर मोह रूपी एक मोह ऐसा है जो उसको परमात्मा से दूरी बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। जब तक मोह का पर्दा हटेगा नहीं, खुद को जान पाएगा नहीं, तब तक भावना में कितना भी वो कर ले कि मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं, और कितना भी वो ऊपरी और कर्म कांड कर ले। तो ये बात बताए कि जो सचमुच ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी है उसे तो कुछ करना ही नहीं है, पर जो अज्ञानी है वो अपने आप को ब्रह्म सिद्ध करने के लिए कई से काम करते हैं। जैसे कहते हैं ना, अंदर अंदर तो चोरी भी कर रहा है पर दान भी कर रहा है, क्योंकि संसार में इस लोग जाने की दानी
और कभी कभी गुरुदेव ने कहा कि क्षणिक भावना में बह के कुछ कुछ व्रत के नियम भी ले लेता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, परंतु क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं है ना, परमात्मा को जानना नहीं है, बस केवल ये कुछ क्षणिक भाव के अंदर आके उसने वो नियम लिया था तो वो निभेगा नहीं। तो गुरुदेव की वाणी याद आ रही, जानकारी में जान डाल। उस परमात्मा को खाली एक बार तुमने सुन लिया उससे नहीं होगा। जानकारी तो तेरे को ऊपर की मिल गई, पर उसमें जान डालना तेरा काम है। तो जब वो अंदर से जुड़ेगा, जानेगा परमात्मा को, तब वो समझ पाएगा कि हाँ, मैं और परमात्मा एक ही है, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं, और जो परमात्मा मेरे अंदर वो सब में रमण कर रहा है। इस तरह से वो अद्वैत में आ जाएगा, अन्यथा अद्वैत की केवल भावना करेगा और अद्वैत तक पहुंच नहीं पाएगा, और वो संसार में वो सब करता रहेगा जो उसे नहीं करना चाहिए। जय गुरुदेव दीदी।